हेलो दोस्तों, मिलते हैं अभी आज आपसे आपकी कंटिन्यू बायोलॉजी पर। आप सभी का स्वागत है अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाई अंकित राजा में। आप सभी का ऐसे सहयोग चाहिए अभी, और आप लोगों से निवेदन है अभी कि वीडियो के अंत में जाकर एक बार ऑफलाइन कमेंट्स जरूर किया करो अभी। आप लोगों को सेशन कैसा लगता है, वीडियो कैसी लगती है अभी, तो उससे आगे बात करते हैं अभी। आप लोगों के जो कोशिका के भाग चल रहे थे, कोशिका का कार्य है, कोशिका के भाग, ठीक है, तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं गुड्डा। तो याद रखना साथी, उससे आगे पढ़ोगे लोग गुड्डा आप लोग गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ोगे साथी? गोल्जी बॉडी। और याद रखना जो गोल्जी बॉडी होगी साथी, गोल्जी बॉडी, या इसी को बोलते हैं गुड़िया गोल्जी काय। क्या बोलते हैं गुड़िया? गोल्जी काय। जो आपका गोल्जी बॉडी होगा या गोल्जी काय होगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कंटिन्यू बने रहना भी। तो देखना भी जो आपका गोल्जी बॉडी होगा या गोल्जी काय होगा। तो याद रखना साथी, अगर बात करें गोल्जी बॉडी की खोज की, तो याद रखना गुड्डा, गोल्जी बॉडी की खोज किसके द्वारा की गई थी? केमोलॉजी। केमोलॉजी किसके द्वारा की गई गुड्डा? केमोलॉजी गोल्जी। तो याद रखना गुड़िया, अगर पूछा जाए गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो केमोलॉजी गोल्जी। और याद रखना गुड्डा, केमोलॉजी गोल्जी कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना साथी, इटली के। कहाँ के थे गुड्डा? इटली के। और याद रखना भाई साहब, कतई झेर क्वेश्चन बिल्कुल पेपर लिख दे बच्चा, बिल्कुल छाप दे। अगर पूछा जाए इटली की राजधानी क्या है, तो याद रखना बच्चा रोम। इटली की राजधानी क्या बच्चा? रोम। और भाई साहब बिल्कुल झेर क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो टाइबर नदी। कौन सी नदी गुड़िया? टाइबर नदी, या इसी को बोलते हैं टाइग्रिस नदी। क्या बोलते हैं गुड़िया? टाइग्रिस नदी। तो याद रखना साथी, अगर पूछा जाए गोल्जी बॉडी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो केमोलॉजी गोल्जी। केमोलॉजी गोल्जी कहाँ के रहने वाले? इटली के। और याद रखना गुड्डा, इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो टाइबर नदी या टाइग्रिस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई साहब, कतई पेपर लिख दे, दुनिया की ताकत ना, आजीवन त्याग दूं, आत्महत्या कर लूंगा, बिल्कुल पेपर। अगर पूछे गुड्डा विश्व की अनंत नगरी, क्या है गुड्डा? विश्व की अनंत नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना गुड्डा, विश्व की अनंत नगरी किसे बोलते हैं? रोम को। किसको बोलते हैं साथी? रोम को। दूसरा नोट पॉइंट गुड्डा, अगर पूछा जाए विश्व की शाश्वत नगरी, क्या है बच्चा? विश्व की शाश्वत नगरी। तो याद रखना गुड्डा, विश्व की शाश्वत नगरी भी किसे बोला जाता है? रोम को। अगर पूछे गुड्डा विश्व में, क्या है गुड्डा? विश्व में 7 पहाड़ियों का, कितनी पहाड़ी गुड्डा? 7 पहाड़ियों का देश। तो याद रखना गुड्डा, 7 पहाड़ियों का देश भी किसे कहा जाता है? रोम को। और अगर पूछे गुड्डा विश्व की रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण महिला, तो याद रखना साथी, विश्व में रक्तवर्ण महिला भी किसे कहा जाता है? रोम को। तो गुड्डा बिल्कुल छाप दे भाई साहब, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन। अगर पूछे विश्व की अनंत नगरी, तो रोम। अगर पूछा जाए विश्व की शाश्वत नगरी, रोम। विश्व में 7 पहाड़ियों का देश, रोम। और विश्व की रक्तवर्ण महिला, तो किसे बोलते हैं गुड्डा? रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन का याद रखना गुड्डा, जो आपका गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखना गुड्डा, इसका कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य है कोशिका में, किसमें साथी? कोशिका में। कोशिका में अनावश्यक तत्वों का, किसका बच्चा? अनावश्यक तत्वों के आवागमन को, अनावश्यक तत्वों के आवागमन को रोकना होता है। तो याद रखना गुड्डा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका में अनावश्यक तत्वों के आवागमन को, अर्थात आने जाने को रोकना। भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर बिल्कुल क्रीम लिख दे गुड्डा। इसलिए गोल्जी बॉडी को बोला जाता है कोशिका का, किसका गुड्डा? कोशिका का। इसीलिए इसे बोलते हैं गुड्डा कोशिका का यातायात का, किसका गुड्डा? यातायात का प्रबंधक। क्या बोलते हैं गुड्डा?
यातायात का प्रबंधक। तो याद रखना गुड्डा, यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को, या इसी को बोलते हैं गुड्डा यातायात का प्रबंधक या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तो याद रखना गुड्डा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? और याद रखना गुड्डा ग्रुप डी में यही क्वेश्चन था कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर अनावश्यक तत्वों के आवागमन को रोकती है, इसलिए बोलते हैं गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात का प्रबंधक या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने गुड्डा, जो आपका गोल्जी बॉडी होता है, जो आपका लाइसोसोम्स होता है, क्या होता है बच्चा? लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स का निर्माण भी कहां पर होता है? गोल्जी बॉडी में। लाइसोसोम्स का निर्माण भी कहां पर होता है? गोल्जी बॉडी में। उम्मीद करता हूं भी आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, है ना, मस्त लग रहा होगा। तो एक बार जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लेंगे अभी। अच्छा मैं साइड हट जाता हूं, तो जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लो अभी। नेक्स्ट बात करेंगे भी आगे। अगर आगे बात करें गुड्डा, जो गोल्जी बॉडी होता है आपका कोशिका के नेक्स्ट पार्ट पे बात करें साथी, तो याद रखना भी एक पार्ट पढ़ोगे कोशिका का आप लोग लाइसोसोम्स। क्या पढ़ो गुड़िया? लाइसोसोम्स। तो एक बार आप लोगों से फिर से भी निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर बताया करो कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ना। कमेंट्स करने में कुछ ज्यादा थोड़ी है। नेक्स्ट बात करें भैया, जो आपका लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। तो याद रखना गुड्डा, अगर बात करें लाइसोसोम्स की खोज कब हुई थी? तो याद रखना गुड्डा लाइसोसोम्स की खोज हुई थी 1855 में। लाइसोसोम्स को कब खोजा गया? 1855 में। और याद रखना गुड्डा लाइसोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना गुड्डा डी डुवे ने। किसने की गुड्डा? डी डुवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई साहब, जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स कौन सी भाषा का शब्द है बच्चा? तो आप बताओगे गुड्डा ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का बच्चा? ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा में लाइसोसोम्स कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से गुड्डा? 2। एक तो आपका लाइजो, क्या है गुड्डा? लाइजो। और दूसरा आपका सोम्स, क्या है बच्चा? सोम्स। तो याद रखना गुड्डा लाइसोसोम्स की खोज कब हुई? 1855 में। लाइसोसोम्स को किसने खोजा? डी डुवे ने। और याद रखना बच्चा, जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। एक कौन सा आपका? लाइजो, और दूसरा सोम्स। और भाई साहब इसकी भी बात करें, लाइजो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना बच्चा लाइजो का अर्थ होता है पाचक। लाइजो का अर्थ क्या होता है गुड्डा? पाचक। और सोम्स के अर्थ की बात करें गुड्डा, सोम्स का अर्थ होता है काय। सोम्स का अर्थ क्या होता है बच्चा? काय। अर्थात याद रखना भाई साहब कतई झर क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाने पर ही एक क्वेश्चन बनता है भाई साहब। देखना पेपर की जान है ना, क्या बच्चा? टॉपिक की जान क्या आज? तो याद रखना भी टॉपिक की जान यह है कि जो लाइसोसोम्स होता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं कोशिका का। किसका बच्चा? कोशिका का पाचक काय। तो याद रखना गुड्डा कोशिका का पाचक काय किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। किसे बोलते हैं गुड्डा? लाइसोसोम्स को। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि लाइसोसोम्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लाइजो और दूसरा सोम्स। लाइजो का अर्थ होता है पाचक और सोम्स का अर्थ होता है काय। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? पाचक काय। तो कोशिका का पाचक काय किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। और याद रखना भाई साहब, अगर आप लोगों से पूछा जाए कोशिका का लाइसोसोम्स का, क्या बच्चा? लाइसोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखना गुड़िया, जो आपका लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स का प्रमुख कार्य होता है कोशिका में। किसमें बच्चा? कोशिका में
भारी पदार्थों का, कैसे पदार्थ गुड़िया, भारी पदार्थों का भक्षण करना अर्थात नष्ट करना। तो याद रखना भाई, कोशिका में उपस्थित भारी पदार्थों का भक्षण करना अर्थात उन्हें नष्ट करना किसका प्रमुख कार्य होता है, तो लाइसोसोम्स का। इसीलिए भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन बिल्कुल पेपर लिख दे, टॉपिक की जान कतई क्रीम। इसीलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है गुड्डा कोशिका का, क्या बच्चा, कोशिका। इसीलिए इसे बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या, क्या गुड़िया, आत्महत्या की थैली। तो याद रखना भैया, कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, क्या गुड्डा, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो याद रखना भैया, सुसाइड बैग किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। भाई साहब तेरी कसम, तेरी आत्मा तक तार दूंगा, बस तू वीडियो देखता रहे, लिखे मत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बच्चा, अगर पूछा जाए कोशिका का, किसका बच्चा, कोशिका का एम्बुलेंस, क्या है गुड़िया, कोशिका का एम्बुलेंस किसे कहा जाता है। तो याद रखने गुड्डा, कोशिका का एम्बुलेंस भी किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। किसे बोलते हैं बच्चा, लाइसोसोम्स को। अगर आप लोगों से पूछा जाए कोशिका का, किसका बच्चा, कोशिका का परमाणु बम, कैसा बम गुड्डा, परमाणु बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम्स को। अगर पूछे कोशिका का, क्या बच्चा, कोशिका का आइटम बम भी किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को। तो याद रखने गुड्डा, अगर पूछे कोशिका की आत्महत्या की थैली, भाई साहब बिल्कुल क्रीम लिख दे, तो लाइसोसोम्स। कोशिका का सुसाइड बैग, तो लाइसोसोम्स। कोशिका का एम्बुलेंस, तो लाइसोसोम्स। और कोशिका का पाचक का है, तो लाइसोसोम्स। और कोशिका का परमाणु बम, तो लाइसोसोम्स। जल्दी से एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई, एक बार जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो आपका कोशिका के भागों में, कोशिका का जो आप लोग दूसरा भाग पढ़ोगे भी नेक्स्ट, वो पढ़ोगे गुड्डा आप लोग राइबोसोम्स। क्या पढ़ो गुड्डा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, राइबोसोम्स। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, यहां का पसीना यहां आ जा। जो आपका राइबोसोम्स होते हैं अभी, नेक्स्ट क्या अभी आपका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अगर बात करें गुड्डा राइबोसोम्स क्या होता है, अगर पहला ही क्वेश्चन बात करें गुड्डा राइबोसोम्स की खोज कब हुई थी, तो याद रखना गुड्डा, अगर राइबोसोम्स की खोज की बात करें बच्चा, अगर मोहब्बत में, किसमें गुड्डा, अगर मोहब्बत में ऐसे करके लिखा जाएगा तो इसे क्या बोलोगे, 1953। क्या बोले गुड्डा, 1953 में। राइबोसोम्स को कब खोजा गया, 1953 में। और याद रखना गुड्डा, अगर कोई पूछे कि कितने वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो याद रखना गुड्डा, मोहब्बत में कितने वैज्ञानिकों ने खोजा, 2 वैज्ञानिकों ने। एक तो थे आपके गुड्डा रॉबिन्सन, कौन थे बच्चा, रॉबिन्सन। और दूसरे थे आपके रॉबर्ट ब्राउन, कौन है बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखना गुड्डा, राइबोसोम्स की खोज कब हुई, 1953 में, अर्थात 1953 में। कितने वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, 2 वैज्ञानिक, एक कौन आपके रॉबिन्सन और दूसरे कौन, रॉबर्ट ब्राउन। दूसरे कौन बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने गुड्डा, अगर बात करें राइबोसोम्स का नामकरण कब हुआ था, तो याद रखना साथी, राइबोसोम्स का नामकरण हुआ था 1955 अर्थात 1955 में। नामकरण कब हुआ, 1955 में। और याद रखना गुड्डा, किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर कोई पूछे राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोशिका में, किसमें गुड्डा, कोशिका में प्रोटीन का, किसका बच्चा, प्रोटीन का संश्लेषण करना।
संश्लेषण करना। तो याद रखना गुड्डा, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका प्रमुख कार्य होता है? राइबोसोम्स का। इसीलिए याद रखना भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन, इसीलिए राइबोसोम्स को बोला जाता है कोशिका की, किसकी बच्चा? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। तो याद रखना बच्चा, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को। किसे बोलते हैं बच्चा? राइबोसोम्स को। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी। आगे बात करेंगे अभी आपके बायोलॉजी में लवक क्या होते हैं बच्चा? लवक। आगे बात करेंगे भी आपके लवक क्या होते हैं। लवक अर्थात इन्हें बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं गुड़िया? प्लास्टिड। प्लास्टिड या इसे क्या बोलोगे गुड्डा? लवक। अगर बात करें गुड्डा प्लास्टिड क्या होता है अर्थात लवक क्या होता है, तो याद रखना गुड्डा, तो पहला क्वेश्चन क्या है गुड्डा? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 3 प्रकार के। एक होता है गुड्डा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। पहला कौन सा है गुड़िया? क्लोरोप्लास्ट, या इसी को बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं बच्चा? हरित लवक। अगर कोई पूछे लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। और दूसरा होता है गुड़िया आप लोगों का क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है बच्चा? क्रोमोप्लास्ट। और याद रखना बच्चा, क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? वर्णी लवक, या इसी को बोलते हैं रंगीन लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? रंगीन लवक। तो याद रखना भाई, दूसरा कौन सा आपका? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक या रंगीन लवक। और याद रखना गुड्डा, तीसरा है आप लोगों का ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बच्चा? ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा कौन सा है साथी? ल्यूकोप्लास्ट। इसे बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? अवर्णी लवक, या इसी को बोलते हैं रंगहीन लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? रंगहीन लवक। तो याद रखना साथी, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा गुड्डा? रंग क्लोरोप्लास्ट, या क्या बोलोगे? हरित लवक। और दूसरा क्रोमोप्लास्ट, या क्या बोलोगे? वर्णी लवक या रंगीन लवक। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलोगे? अवर्णी लवक या रंगहीन लवक या रंगहीन लवक। अगर बात करें गुड्डा इसके एक एक पार्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो देखना भाई आगे। पहले बात करेंगे गुड्डा क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में बात करेंगे भाई? क्लोरोप्लास्ट। पहले देखेंगे भैया क्लोरोप्लास्ट, या इसी को क्या बोलो गुड्डा? तो इसी को बोलेंगे साथी हरित लवक। इसी को क्या बोलेंगे बच्चा? हरित लवक। हरित लवक क्या भैया? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? तो याद रखना साथी, पहला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है गुड़िया? हरे रंग का। क्यों होता है भाई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक रंजक पाया जाता है, या इसी को बोलोगे एक पदार्थ पाया जाता है, या इसी को बोलोगे एक एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना भाई, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें हरे रंग का एक रंजक, एक पदार्थ या एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम क्या है गुड्डा? क्लोरोफिल। क्या है भैया? क्लोरोफिल। तो याद रखना भैया, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है गुड्डा? हरा। पत्तियों का रंग कैसा होता है भैया? हरा। और याद रखना गुड्डा, कतई जहर क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है?
तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होते हैं गुड्डा? क्लोरोफिल के कारण। और इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अगर बात करें भैया दूसरा होता है आप लोगों का क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है गुड्डा? क्रोमोप्लास्ट। तो देखना जो क्रोमोप्लास्ट होगा भी आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलोगे साथी? क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं गुड्डा रंगीन लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? रंगीन लवक। या क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलोगे साथी? इसी को बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोलते हैं गुड्डा? वर्णी लवक। तो याद रखना भी दूसरा लवक कौन सा होगा आपका? क्रोमोप्लास्ट। या इसी को क्या बोलेंगे? रंगीन लवक। या इसी को क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। अब बात करें रंगीन लवक क्या होता है, तो सबको दिख रहा है भाई रंगीन लवक अर्थात जो कलरफुल हो। अर्थात जो क्या हो गुड्डा? कलरफुल। जैसे याद रखना रंगीन लवक कहाँ पर पाया जाता है? तो रंगीन लवक पाया जाता है पेड़ पौधों के जैसे कुछ भाग होते हैं या फलों के कुछ भाग होते हैं, जैसे मध्य फलवित्ती। कहाँ पर गुड्डा? मध्य फलवित्ती। या गुड्डा बीजांड आसन। क्या है गुड्डा? बीजांड आसन। तो मध्य फलवित्ती या बीजांड आसन में कौन सा लवक होता है? तो आपका क्रोमोप्लास्ट या जिसे बोलोगे रंगीन लवक या जिसे बोलोगे वर्णी लवक। क्या बोलेंगे साथी? वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है इसी के कारण आपके कुछ लवक होते हैं जैसे कुछ कलरफुल होते हैं, जैसे प्याज का हरा लाल रंग होगा, प्याज का सफेद रंग होगा, पपीते का पीला रंग होगा। तो बात करते हैं अभी आगे क्रोमोप्लास्ट में। अगर बात करें साथी देखो भैया कैसे पढ़ना है, यानी जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, कौन सा प्लास्ट है? क्रोमोप्लास्ट अर्थात रंगीन लवक। रंगीन लवक अर्थात वर्णी लवक। वर्णी लवक। तो क्या होगा गुड्डा आप लोगों का ये? तो देखना साथी कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम क्या बोलेंगे गुड्डा, जैसे आपका तो लवक है गुड्डा, एक तो होगा आपका पदार्थ का नाम। किसका गुड्डा? पदार्थ का नाम। और एक होता है आपका उस पदार्थ में पाए जाने वाला लवक। पाए जाने वाला लवक। अब देखें जैसे पदार्थ की बात करें गुड्डा, जैसे एक पदार्थ होता है आप लोगों का पपीता। क्या होता है बच्चा? पपीता। पपीते का पीला रंग। अरे होता है हाँ या ना? जो पपीता होता है गुड़िया, जो आपका पपीता है भैया क्या है? पहला पपीता। अगर कोई पूछे पपीते का पीला रंग कैसा होता है गुड्डा? पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप बताओ गुड्डा? लवक के कारण। और अगर पूछे कौन सा लवक पाया जाता है, तो रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट। अगर पूछे क्रोमोप्लास्ट उस लवक का भी क्या नाम है, तो याद रखना गुड्डा कैरिका जैंथीन। क्या बच्चा? कैरिका जैंथीन। कैरिका जैंथीन। तो याद रखना साथी पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कौन सा लवक होता है? कैरिका जैंथीन। और अगर आप लोगों से पूछ ले हल्दी का पीला रंग, किसका बच्चा? हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग। तो याद रखना गुड्डा हल्दी का पीला रंग होता है करकुमीन। किसके कारण होता है? करकुमीन। अगर आप लोगों से पूछे प्याज का सफेद रंग, प्याज का श्वेत रंग, सफेद रंग, तो याद रखना गुड्डा प्याज का सफेद रंग होता है क्वेरसिटीन के कारण। क्वेरसिटीन के कारण। और अगर पूछे प्याज का लाल रंग, किसका गुड्डा? प्याज का लाल रंग। जो प्याज का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण। साइनिन। और अगर पूछे लो गुड्डा दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग, तो याद रखना गुड्डा दूध का सफेद रंग होता है केसीन के कारण। किसके कारण होगा गुड्डा? केसीन के कारण। अगर पूछे आप लोगों से दूध का पीला रंग,
दूध का पीला रंग। तो दूध का पीला रंग किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। और अगर आप लोगों से पूछे आलू का हरा रंग, किसका गुड्डा? आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग। तो आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। और अगर आप लोगों से पूछ ले गुड्डा चुकंदर का, किसका बच्चा? चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग कैसा गुड्डा? चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? बिटूनिन के कारण, बिटूनिन के कारण। तो याद रखना गुड्डा, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? बिटूनिन के कारण। और अगर आप लोगों से पूछ ले मिर्च का हरा रंग, तो याद रखना गुड्डा, मिर्च का हरा रंग किसके कारण होगा? तो मिर्च का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। और अगर आप लोगों से पूछ ले गुड्डा टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना गुड्डा, टमाटर का लाल रंग होता है आप लोगों का लाइकोपीन के कारण। किसके कारण गुड्डा? लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। तो याद रखना गुड्डा, अगर पूछे पपीते का पीला रंग, तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन। हल्दी का पीला रंग करकुमिन के कारण। प्याज का श्वेत रंग क्वेरसिटिन के कारण। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग बिटूनिन के कारण। और मिर्च का हरा रंग सोलोनिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। उम्मीद करता हूं भी आप लोगों को सबको क्लास अच्छी लगती होगी, फिर भी आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताते। तो देखना भी आज मिलते हैं भी आज आप लोगों से यहीं तक, फिर कल मिलेंगे भी आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को सत श्री अकाल। एक बार ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताया करो भाई, और अपना सभी सहयोग बनाए रखें। ठीक है, आपका अपने यूट्यूब चैनल में केडी स्टडी बाय अंकित राजा में बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।